चलिए तो अब हम लोग देखेंगे बैटरी के बारे में। ठीक है, बैटरी के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। लिखते हैं बैटरी इज ए डिवाइस with two terminals and the potential difference of two terminals is always constant. When battery uses chemical reaction to maintain potential difference, it is called as सेल। इसको हम लोग कब क्या कहेंगे? सेल कहेंगे, यदि केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तब। The internal mechanism of battery starts working when there is a change in potential difference of two plates and hence the potential difference remains same। तो क्या होता है? इंटरनल मैकेनिज्म है उसके अंदर में जो क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है? सेम रखता है। ठीक है, चलिए अब क्या है? स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए बैटरी। स्कीमेटिक डायग्राम देखने के लिए एक बैटरी का डायग्राम बना रहे हैं। ये हायर पोटेंशियल, ये ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ए और बी। प्लेट्स
A and B is at higher and lower terminal respectively. हायर और लोअर टर्मिनल पे है दोनों, ठीक है। चलिए अब क्या है कि हम लोगों को लिखना स्टार्ट करना है, इसको उतार लीजिए फिर इसको मिटाएंगे। चलिए the internal mechanism exerts a battery force Fb on the charged particle between the plates A and B. है the positive charge accumulates, positive and negative charge accumulates on plates A and B. Positive charge and negative charge accumulates on A and B, and a potential difference यहाँ पर लिखे starts accumulating on A and B, and a potential difference starts forming between A and B। ठीक है, चार्ज अभी तक पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस तो बन गया A और B के बीच में। ये A था और ये B था, ठीक है। चलिए अब when charge, when positive charge लिखते हैं, when positive charge accumulates इसमें हम लिखते हैं the positive and negative start accumulates on A and B, and a potential difference starts forming between A and B। इसमें लिखते हैं वो और एक करना होगा, the accumulation of positive charge
accumulation of positive charge or on positive charge on positive plate is same as saying accumulation of negative charge on negative plate। ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज अगर एक्यूमुलेट हो रहा है या नेगेटिव अगर एक्यूमुलेट हो रहा है, ये कहना सेम मतलब होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सही है तो नेगेटिव होते चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है, मतलब सेम चीज कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है। द accumulation of positive charge in the battery is because of battery force Fb acting on the charge particle। ठीक है, ये बैटरी फोर्स Fb जो लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या लग रहा है, बैटरी फोर्स Fb लग रहा है। ठीक है, B फॉर बैटरी। तो यही क्या कर रहा है कि इसको चार्ज को एक्यूमुलेट कर रहा है A पे, या पे A किधर B पे कर रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग लिखते हैं द, आगे लाइन लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। as charge is accumulating on A, it is increasing electric field made in direction from A to B। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E मेड इन डायरेक्शन फ्रॉम A टू B, यानी कि कह रहा है कि जब चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है धीरे धीरे बैटरी फोर्स के कारण, तो चार्ज पार्टिकल का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, उधर नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ये मान लीजिए क्यू चार्ज पार्टिकल, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड exerts a force F is equal to QE in the direction opposite to FB। ये FB के अपोजिट में फोर्स लगाएगा, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बन रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा F QE वो किधर बनेगा, इधर ही साइड बनेगा, यानी एक ही चार्ज पार्टिकल पे क्या हो रहा है, अब इधर ही फोर्स लग रहा है और इधर का भी फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है चार्ज बढ़ने के कारण। ठीक है, आफ्टर सम टाइम
charge q is same as FB is equal to FE। इसको FE कर देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। ये इलेक्ट्रिक फोर्स FE हो गया, ठीक है। एंड नाउ नो फर्दर accumulation will take place। अब कोई भी एक्यूमुलेशन चार्ज का नहीं होगा, क्योंकि आप चार्ज आ ही नहीं सकता है इधर, क्योंकि उधर से जो फोर्स लग रहा है उधर उसको, वो इसको अब आने नहीं देगा, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस will remain constant, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए इसको यहां तक बता दिए, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और लिखेंगे। अभी बैटरी में बहुत सारा चीज लिखना है, ठीक है। तो बैटरी का मैकेनिज्म को हम समझाने का कोशिश किए थे कि सबसे पहले देख लीजिए, बोल सकते हैं कि बैटरी में हम लोग क्या देखें कि दो प्लेट है ए और बी, केमिकल रिएक्शन के कारण जो भी हो रहा है मैकेनिज्म, उसके कारण जो चार्ज क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है इधर साइड में, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज से फोर्स लग रहा है तो इधर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, रिएक्शन कर आते जा रहा है आते जा रहा है, करते 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 इसमें चार्ज जब बढ़ा बहुत ज्यादा, तो वो अब क्या कर रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनते जा रहा है इस साइड में। अब इधर साइड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज में इधर साइड में एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा देगा। अब वो फोर्स जब तक इस Fb के बराबर नहीं होगा तब तक इस पे फोर्स लगते रहेगा, इधर चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा। और जैसे ही फोर्स Fe बराबर Fb हो जाएगा तो अब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आना बंद हो जाएगा। यही कह रहे हैं, इस पूरे मैकेनिज्म में यही हो रहा है। चलिए उसका आगे देखेंगे। When current flows through wire, then charge on plate A decrease। प्लेट ए में अब चार्ज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसा ही चार्ज इधर से फ्लो किया तब, तो अब क्या होगा, वो तो डिक्रीज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये वाला Fb अब दोनों तरफ बराबर था ना, अब Fb क्या हो जाएगा, Fe से फिर बड़ा हो जाएगा। जैसे ही चार्ज इधर से फ्लो करके गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम पावर का बनाएगा। तो लेकिन ये वाला तो चेंज कुछ नहीं हुआ है, जो Fb आ रहा है जो बैटरी का अंदर मैकेनिज्म से आ रहा है, तो ये वाला अभी फोर्स सेम रहेगा। और ये वाला Fb का जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा, फिर जो चार्ज इसके अंदर में होगा फिर इधर आना स्टार्ट कर जाएगा। और जैसे ही ये चार्ज इधर आएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेगा, ये फिर मेंटेन कर देगा। तो इसीलिए कहा गया कि बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। जैसे ही इस पे चार्ज कम रहेगा तो बैटरी फोर्स क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज लाकर इसको फिर से यहाँ पे दे देगा, ठीक है। बट द बैटरी force remains same and positive charge rush, मतलब रस मतलब अंदर चल जाएगा, rush towards plate A and therefore the potential difference
remains maintained in the बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बैटरी में मेंटेन रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। इसके पीछे मैकेनिज्म हम समझ गए। अब हम लोग लिखते हैं द EMF or electromotive force is the electromotive force is not the force but the potential difference and EMF को ऐसे ब्रैकेट में ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। बट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज डिफाइंड एज, ये हम डिफाइन करते हैं एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज is called as EMF of the battery and it remains constant, ठीक है। तो EMF क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन जो होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस क्या है, d, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ बी इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वही ना वर्क डन होता है बाय चार्ज। तो एफ बी डी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, इसको लिखिए, इसको बता रहे हैं। चलिए क्लास में है, हाँ सुनिए ना, आते हैं 6 बजे तक। अच्छा ठीक है, हम 5:45 तक कॉल करते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए इसको लिखते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग देखे थे कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसको हम लोग ईएमएफ कहेंगे। चलिए एक चीज देखिए, जब बैटरी जो है आपका वो क्या है कि कनेक्टेड नहीं है जब वायर, तो इसका मतलब जितना चार्ज आना था आ चुका है, हाँ? अब कोई चार्ज तो आ नहीं रहा है, यानी कि कोई क्यू चार्ज पे जो एफ बी जो फोर्स लगता था वो अभी एफ बी ई के बराबर है। इसका मतलब तो यही ना हुआ, जब बैटरी जब टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों कनेक्टेड रहता और इससे करंट जा रहा होता, तब ये एफ ई का वैल्यू इसी कारण मतलब घटता था कि चार्ज इधर से निकलता था, तब ये एफ बी बढ़ जाता। तो जब हम चार्ज कनेक्टेड, ये वायर कनेक्टेड नहीं है, तो एफ बी का वैल्यू एफ ई के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग लिखते हैं इसमें, when the battery is not connected
externally then the force FB बराबर FE। ठीक है, FB बराबर क्या हो जाएगा? FE। अच्छा, FB बराबर FE हो गया, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं FE का वैल्यू क्या होगा? QE। ये हो गया ना, FE का वैल्यू क्या हो गया? QE। चलिए, तो देन EMF of the battery is E बराबर FB by Q is equal to E। So EMF of the battery is equal to electric field when charge ओह क्या कर दिए हम इसमें, इसमें देखिए ये FB ने ये वर्क डन हुआ ना, ठीक है, और ये वर्क डन क्या हो जाएगा? QED। ठीक है, अच्छा ये जो वर्क डन होगा वो चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब V इज इक्वल टू क्या होता है? EB होता है, QB हम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? V। तो EMF ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू the potential difference between terminals of the battery when it is not connected एक्सटर्नली। जब एक्सटर्नली वो कनेक्टेड ना रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द EMF जो हो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के, बैटरी के जो दोनों जो प्लेट है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको यहां तक लिखिए, उसके बाद आगे लिखते हैं हम लोग। अब जो है आगे, वो आगे भी हम लोगों को क्या देखने का है? वो हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि बैटरी में क्या हो रहा है, और बैटरी में EMF और EMF किसके बराबर रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी प्लेट ऑफ द बैटरी, जब दोनों कनेक्टेड एक्सटर्नली नहीं रहेगा तब। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखते हैं हम लोग, व्हाट हैपेंस when the wire is connected externally in the battery। क्या होता है जब एक्सटर्नल बैटरी को, जब वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है? when wire is connected the plate A creates, उसके लिए एक फिगर ऐसा बना दीजिएगा। ठीक है, मतलब उधर तो डी लिखा हुआ, इधर
उसके लिए जब एक्सटर्नली था उसमें ऐसे छोड़ दिए थे, और जब एक्सटर्नली इसमें ऐड कर दिए तो ऐसे लगा देते हैं इसको, ठीक है। When wire is connected, the plate A, the positive plate A creates a electric field in the whole wire. होल वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। सो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम प्लेट ए टू बी थ्रू वायर। तो वायर के हेल्प से पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां प्लेट बी तक पहुंचता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच रहा है, लेकिन करने का मतलब बता दिए थे कि इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करना है या इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करना, सेम बात करना होता है। लेकिन हम लोग क्या है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, हम लोग हमेशा ऐसे ही लिखते ही हैं, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम प्लेट्स ए टू बी थ्रू वायर, ठीक है। When positive charge reaches plate B through wire, it is attracted by plate A from right end of plate B के राइट एंड में, सॉरी लेफ्ट एंड में लेना, लेफ्ट एंड ऑफ बी। तो ये जो बी के जो लेफ्ट एंड में जो प्लेट है, जैसे ही चार्ज इस पे आएगा तो वो इसको इधर खींच लेगा। क्यों खींचता है भाई? क्योंकि हम बताए थे कि बैटरी फोर्स ज्यादा हो जाएगा उस समय। जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा तो ये वाला फोर्स तो कम हुआ ना, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होने के कारण ये फिर इसको खींच के यहाँ पे ले आता है, और उससे फिर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। थ्रू द बैटरी फोर्स FB as FB is greater than FB in this case, क्योंकि FB क्या होता है, ज्यादा होता है FB से, ये क्या करता है, इसको खींच लेता है। So the potential difference is maintained between A and B। तो क्या हो रहा है, समझ में आ गया कि जैसे ही उस पे ये होगा तो वो क्या हो जाता है, एक की तरफ वो फिर चार्ज चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ और लिखेंगे। इसको मिटाएंगे, अब इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। What is charging and discharging of battery? चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है बैटरी में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। When positive charge is given to the positive plate, और या करना नेगेटिव चार्ज
is given to negative plate, then इसको ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज गिवन टू द पॉजिटिव प्लेट and it flows and goes to negative plate, then it is called charging of the बैटरी। बैटरी चार्ज क्या होगा कि हम अलग से बाहर से हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई करके इन्वर्टर को चार्ज करते हैं, तो हम पॉजिटिव प्लेट को क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज देने से पॉजिटिव प्लेट को चार्जिंग ऑफ द बैटरी कहला रहा है। अब जैसे लाइन कट गया तो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब लाइन कट गया तो इसमें ऐसा कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। अब ये जो बना तो ये क्या करेगा कि अब करंट का निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। पहले पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा था, अब पॉजिटिव चार्ज निकाला जा रहा है, यूज किया जा रहा है। जैसे ही निकाला गया तो वो क्या कर रहा है, किसी बल्ब को किसी ट्यूबलाइट को क्या कर रहा है, ये जला रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, ये डिस्चार्जिंग हो रहा है। When positive charge comes out from battery, then it is called as discharging of बैटरी। तो जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे तो चार्जिंग, जब पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ एक दो सवाल हो तो बता दें। ए बी पी, ये डायग्राम टाइप बना लीजिएगा, उसमें लिखिएगा here in the given diagram the resistivity of wire between P and A and Q and B is 0. So the potential at P and Q is same as potential of A and B respectively, ठीक है। So if current I flows from P to Q, then potential difference between P and Q V is equal to Ri, where R is the resistance, I is the current and V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल at
acts as pressure for the charge particle to move from the for the positive charge particle to move from higher potential to lower potential। ये एक तरह का प्रेशर टाइप का है, ठीक है। जैसे हवा बलून होता है, तो बलून के अंदर जो हवा होता है हाई प्रेशर में रहता है। जब उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी वायर से जब उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें जब छेद करते हैं तो हवा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यानी हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ जाने का कोशिश करता है। उसी तरीका से इसमें भी क्या होता है कि P क्या है, हाई प्रेशर वाला, हाई पोटेंशियल वाला है, Q लोअर पोटेंशियल है। तो हाई से लोअर पोटेंशियल जाने के लिए चार्ज को क्या कर रहा है, ये प्रेशर दे रहा है, ठीक है। इस चीज को देखिएगा अच्छे से, फिर हम लोग अगले क्लास में इसको बताएंगे, ठीक है।